हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको केमिस्ट्री में इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं इस विषय में आपको कुछ केमिकल इक्वेशन लेकर बैलेंस करने की सरल से सरल विधि बताते हैं। किस ट्रिक से कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं आसानी से इक्वेशन को। बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में इक्वेशन लिखने को आती हैं, बैलेंसिंग करने को भी आती हैं, और एक इक्वेशन को पूर्ण कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितने अमाउंट प्रोडक्ट होगा, कैसे इसको बैलेंस करके देखेंगे। तो चलिए पहला बैलेंसिंग इक्वेशन आपको दे रहे हैं। Fe+O2 Fe2O3 ये एक केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आप बैलेंस कर सकते हैं। पहला, जितने मेटल दिए हों पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, जैसे कॉपर है, Fe है, Cu है, Zn है, Na है, etc। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर सेकेंड नंबर में नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल अधातु नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, etc। ऐसे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को पहले छोड़ देंगे। पहले अदर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन एलिमेंट को पहले बैलेंस करिए और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। यदि किसी इक्वेशन में जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होंगे उनमें यदि लास्ट एलिमेंट में जैसे Fe2O3, AlCl3 इस टाइप का प्रोडक्ट है जिसके बाद लास्ट परमाणु में 3 है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो पहले उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसे इवन नंबर में चेंज कर लेना है। ये काम भी करना होगा। बहुत सरल ट्रिक होगी बैलेंसिंग की। इन फार्मूलों को आप इस रूल्स को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। एफ मेटल, पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। मेटल में Fe, इधर भी Fe और इधर विषम नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर है, तो इसे इवन में बदलना है। तो पहले 2 कर लीजिए मेटल को, तो ये इवन नंबर में हो गया। अब यहाँ 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है। अब आयरन 4 हो गए, आयरन इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने? 2 3 जा 6, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया। देखिए बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी तरह आप दूसरा इक्वेशन देखो। एक इक्वेशन ये है, इसको हमें बैलेंस करना है। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है मीथेन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक इक्वेशन लिखा है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो पहले किसको बैलेंस करोगे? मेटल। तो इसमें मेटल कौन सी है? इससे मेटल है एल्युमिनियम। नॉन मेटल कौन कौन सा है? नॉन मेटल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो पहले किसको बैलेंस करिए आप? पहले बेटा आप एल्युमिनियम मेटल को बैलेंस करो। एल्युमिनियम कितने हैं? 4, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन कितने हैं? कार्बन है हमारे 3, तो यहाँ पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कार्बन 3 हो गए। एल्युमिनियम 4, तो 4 हो गए। अब क्या मिला हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखना है, तो ऑक्सीजन देख लीजिए। 4 3 जा 12,
और यहाँ ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाइड्रोजन एटम देखिए, तो 12 2 जा 24, यहाँ 3 4 जा 12 और यहाँ 4 3 जा 12, तो ये 12 12 ये कितने हो गए 24, ये भी हो गए। देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला इक्वेशन देखते हैं, बहुत ही सरल ट्रिक है। पहले किसको बैलेंस करो, पहले आपको बैलेंस करना है मेटल को, फिर किसको बैलेंस करना है नॉन मेटल, जिसमें क्या क्या हो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे एलिमेंट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे पहले, बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर कोई एलिमेंट में कहीं कहीं ऐसे करना है आपको जहां ऑड नंबर में ऑक्सीजन में 3 हो, एल्युमिनियम में 3 हो, क्लोरीन में 3 हो, तो वहाँ पर आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे बैलेंस आसानी से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब जैसे थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, H2 + N2 दिस इक्वल टू NH3, बैलेंस करना है। नाइट्रोजन 2 कर दिया, या फिर इवन नंबर को इवन में बदलना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन 2 हो गए, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब चलिए अब कुछ और बैलेंस करने के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अगले इक्वेशन देखिए। चलो अब देखिए हमने 5 इक्वेशंस इसमें लिख दिए हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो क्रम से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ये लिखा है C+O2 CO2, इस पे इक्वेशन ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, क्या है। तो कार्बन 1 एटम है, कार्बन 1 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो ये पहले से बैलेंस है, ठीक है। और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करें तो मैग्नीशियम, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में आपको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम कितने हैं 3, इधर मैग्नीशियम 1, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन कितने 2, इधर नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 कर देते हैं। हाइड्रोजन 6 2 जा 12, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 6 और 6, तो ये भी 12 हो गए, ये भी 12 हो गए। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब अगली इक्वेशन देखते हैं, CuO + NH3 CuN2 + H2O। इस इक्वेशन में क्या है, Cu एटम कितना 1, इधर भी मेटल Cu1 है। चलो नाइट्रोजन इधर 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो 1 है, ऑक्सीजन 1 है। फिर हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए। जब किसी एलिमेंट को बैलेंस करने में किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट उसके पहले लिखते हैं, तो उसमें जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका एटम दूसरी तरफ से डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए कम ज़्यादा नंबर में हो सकता है, इसलिए उसको उस दूसरी परमाणु को भी दूसरी तरफ मिलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने हाइड्रोजन को किया तो ऑक्सीजन 3 हो गए, पहले ऑक्सीजन 1 था, यहाँ भी 1 था। जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो यहाँ 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉपर भी 3 हो गए ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। अब देखिए कॉपर 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन 3, बैलेंस हो गया। इस तरह से ये बैलेंस है। इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो पहले मेटल है Mn, तो यहाँ भी Mn है।
कितने हैं Mn 1, इधर भी कितने हैं 1। इसके बाद नॉन मेटल में किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को, बाद में ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इधर कितने क्लोरीन एटम 2 2 4, इधर कितने हैं 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 4 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2। फिर एक बार चेक कर लो, मैग्नीज 1, क्लोरीन कितने, यहाँ 2 2 जा 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ भी हमने 4 कर दिया। अब इसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ भी 4, तो यही इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ कार्बन एटम 2, तो यहाँ कार्बन एटम 2 क्योंकि मेटल है नहीं। फिर इसके बाद क्या बैलेंस करोगे, जब कार्बन को बैलेंस करें तो उसी में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन हो गए 3, क्यों, इधर 6 है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 2 2 जा 4 और 3 7, यहाँ पर 7 करना है तो हमें 7/2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और हमें यहाँ 7 लाने हैं क्योंकि यहाँ 2 2 जा 4 और 3 4 3 7 हो गए, तो इसलिए यहाँ 7/2, 7 2 जा 14/2 = 7 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन में 2 आया है और हमें कॉन्फिडेंस में जो एलिमेंट का नंबर है वो एक कोई भी एटम हाफ पार्ट में रिएक्शन नहीं करता, पूरा रिएक्शन में भाग लेता है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी C2H6 + 7O2 दिस इक्वल टू 4CO2 + 6H2O। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब चलिए और उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं। अब और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। FeH2 + O2 = Fe2O3 और SO2। मेटल को पहले बैलेंस करिए, तो मेटल Fe है, Fe इधर 1 है, इधर Fe2 है। हमने कहा ये अगर और नंबर में ऑक्सीजन आए तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको पहले इवन नंबर में चेंज कर लीजिए, तो ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे मेटल कितने हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ आप 4 कर देंगे। फिर इसके बाद सल्फर आता है तो 4 2 जा 8 हो गया। फिर इसके बाद ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, तो 6 और 16 कितने हो गए भाई, तो ये हो गए हमारे 22, 16 और 3 2 जा 6, तो ये 22 हो गए। अब इसमें 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो यहाँ 2 से अगर हम डिवाइड भी कर दें तो Fe कितने हो जाएंगे 2, Fe हो जाएंगे हमारे 2FeH2 + 11O2 दिस इक्वल टू 2, यहाँ ऑक्सीजन हो गए कितने, ऑक्सीजन 8 2 से 12, तो यहाँ पर हमको कितने करने हैं 11 करने होंगे, 11 बैलेंस इक्वेशन। फिर एक बार चेक करते हैं Fe कितने 4, Fe कितने 2 2 जा 4 हो, सल्फर कितने 8 2 जा 8 और 8 सल्फर। ऑक्सीजन एटम कितने हो गए 11 2 जा 22, और यहाँ 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, ये हो गया 22 और ये भी हो गया 22, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस और मेटल भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस।
यानी आयरन के यहाँ पर पहले हमने क्या किया, यहाँ 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे इवन नंबर में चेंज कर लिया है। अब बेटा देखो Fe हो गया 4, इधर भी Fe4 कर दिया। सल्फर हो गया इसमें 8, तो इधर भी हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर हो गया 22 टोटल, तो इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। Fe कितने हैं 3, तो यहाँ 3 कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं, हमने जो 3 इसको देखकर यहाँ 2 नहीं करना, लास्ट के एलिमेंट में किसी यौगिक के लास्ट के एलिमेंट में अगर नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है 5 आ रहा है तब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इनमें। तो अब चलिए जरा इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो पहले मेटल को फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए तो यहाँ 4 कर देंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन मिल गया। क्या किया, पहले 3 था 3 यहाँ कर दिया मेटल में, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया नॉन मेटल में हमारा ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 4 ऑक्सीजन तो 4 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं। पहले मेटल क्या है इसमें एल्युमिनियम और बेरियम, तो एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ से क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर ये ऑड नंबर में है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई पहले भी कर सकते हो या मेटल को देखकर कर सकते हो। तो ये 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सल्फेट कितने हैं भाई, सल्फेट टोटल 3 सल्फेट है और उधर सल्फेट कितने हैं, इधर सल्फेट 1 है तो यहाँ 3। पहले मेटल को करते तो बेरियम बराबर थे, इक्वल थे दोनों ओर, तो बेरियम तो बैलेंस था। फिर हम दूसरे नॉन मेटल सल्फेट को लिया तो सल्फेट यहाँ 3 है यहाँ 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को। क्लोरीन एटम को कितने, तो 3 2 जा 6 और यहाँ कितने हैं हमारे 2 हैं, तो पहले बेरियम 3 हो गया है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्लोराइड आयन क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6 और यहाँ 2 3 जा 6, तो ये भी बैलेंस हो चुका है। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस किया, एल्युमिनियम 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एल्युमिनियम बैलेंस करते हैं सल्फेट को देखिए, सल्फेट कितने हैं 3, यहाँ सल्फेट 1 है 3 से कर दिया। बेरियम 1 1 बराबर था पहले, जब यहाँ 3 से सल्फेट बैलेंस करने में मल्टीप्लाई किया तो बेरियम इधर कम हो गए तो इधर 3 से किया। क्लोरीन देखिए तो 3 2 जा 6 और यहाँ क्लोरीन कितने 2 3 जा 6, तो दोनों तरफ इक्वल हो गए। अब बेटा ऑल एलिमेंट इक्वल हैं दोनों साइड में, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। एल्युमिनियम 2 इधर एल्युमिनियम 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करें। अब चलिए क्या देखेंगे, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, मेटल का काम ओके। अब क्या करें, मेटल के साथ क्लोराइड है, क्लोराइड कितने हैं 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है 3 तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 6 और 3 2 जा 6, यहाँ हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। इस तरह से इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। कितना आसान है, पहले मेटल फिर नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहले छोड़ दीजिए, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। अब अगली इक्वेशन देखो, मेटल कितना 1, इधर भी मेटल Cu1 इक्वल है। अब इधर ऑक्सीजन 2 इधर 1 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो कॉपर 2 हो गए तो यहाँ भी 2 करना पड़े, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मेटल तो लेड और लेड ये दोनों बैलेंस हो गए। नाइट्रेट अब चूंकि इधर नाइट्रेट है नहीं तो नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, तो नाइट्रोजन इधर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेड और लेड बैलेंस है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, बचा क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन इधर हमारे एलिमेंट यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए और ये 7 हो गए, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 7 हो गई। अब इधर 7 कैसे करें,
तो 7 तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 कर लेते हैं तो ये 7 बन जाता है। देखिए 3 2 जा 6 और यहाँ 7 से ये 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 एक 5 और एक 6। अब यहाँ नंबर आया है 2, तो इस 2 नंबर को सही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस। दिस इक्वल टू हीट किया होगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस